हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कर्नाटका के ये में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ एमसीसी का भी जो काउंसलिंग आप देख रहे हैं कि लगातार सेकेंड राउंड हालांकि एक्सटेंड हो गया है। तो बच्चे कंफ्यूजन में है क्योंकि बाकी सब जगह पे तो ऐसा है कि एमसीसी के बाद ही स्टेट्स के रिजल्ट आएंगे, लेकिन कर्नाटका जिसने प्रोविजनल रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया। हालांकि कुछ चीजें इसमें चेंज हुई, सीट मैट्रिक्स नई आई हैं। जो बच्चे कर्नाटका के हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एनआरआई कोटा के लिए भी ओपन की गई हैं। अगर किसी को अपनी चॉइसेस चेंज करनी है, मतलब केवल ऐड करनी है नए कॉलेजेस को, तो वो कर सकता है। पुराने जो कॉलेजेस जो उन्होंने पहले सेलेक्ट नहीं किए उनको अब वो ऐड नहीं कर सकते। अब इस बीच कैसे बच्चे दोनों को मैनेज करेंगे, यानी कर्नाटका के ये की जो अभी चल रही है सेकेंड राउंड, ऑलरेडी प्रोविजनल रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद में कैसे क्या रहेगा और एमसीसी को साथ में कैसे देखें, लॉस होगा 1 लाख रुपए का, क्या चलेगा। तो भाई इसके लिए केए ने स्पेसिफिकेशन दिया एक। वो स्पेसिफिकेशन तब आया जब उससे पहले भी एक बार ये बात बता चुके थे। और आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिकेशन और आज का ही स्पेसिफिकेशन, ऐसा भी नहीं कि पुराना है। ये एक कर्नाटका ने रिलीज किया है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज आर रिवाइज प्रोविजनल सीट अलोकेशन रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। ऐसा नहीं है कि जो पहले किया था उसी को आप मान लेंगे, अभी वापस एक अनाउंस होगा इंक्लूडिंग द एडिशनल सीट्स, क्योंकि इन्होंने डेट्स दी थी। नई सीट आने के बाद में फिर से ओपन किया था, तो उससे रिगार्डिंग। और उसके बाद भी ये कहा है आफ्टर एमसीसी अनाउंसेस द रिजल्ट, जो कि पहले 12 तारीख था, अभी उसमें भी हो सकता है क्योंकि चॉइस फिलिंग को भी एक्सटेंड किया है तो आगे भी एक्सटेंड करें। उस अकॉर्डिंग जब भी एमसीसी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी अपना राउंड 2 का, उसके बाद दोज हु सिक्योर अ सीट इन एमसीसी टू ज्वाइन दीज विल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम केईए फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर कर्नाटका केईए में पार्टिसिपेट किया और आपको सपोज करिए कि सेकेंड राउंड में आपके एमसीसी से भी कुछ अलॉट हो जाता है, अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो ऑब्वियसली प्राइवेट और डीम्ड की बात कर रहे होंगे अपन, या एमसीसी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज लग जाए, जो भी है आपका कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाए एमसीसी से, गवर्नमेंट या डीम्ड, आप इस केस में केईए से बाहर निकल सकते हैं। आप कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं। आपको जो 1 लाख रुपए आपने सबमिट किया था वापस मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली केईए विल अनाउंस द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सेकेंड राउंड। तो उसके बाद ही क्या करेगा, एक फाइनल रिजल्ट निकालेगा केईए। पहले तो प्रोविजनल निकालेगा और एमसीसी का रिजल्ट आने के बाद आपको सीट वेकेंट करने का भी पूरा पूरा ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट निकालेगा। कैंडिडेट्स विशिंग टू पार्टिसिपेट इन एमसीसी काउंसलिंग, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस वजह से एमसीसी की चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे थे, आर रिक्वेस्टेड टू डू सो। के ये ने कह दिया है आप ऐसा करिए, जो भी आप एमसीसी की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं करिए, डरिए मत इसमें हमारी तरफ से। इवन आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट कैंडिडेट्स कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस, उसके बाद भी हम उनको ऑप्शन देंगे। क्योंकि होता क्या है, के ये लिख देता है लीगल एक्शन लिया जाएगा, उस वजह से बच्चे भी घबराते हैं, डरते हैं। तो केईए ने स्पेसिफाई कर दिया है, आज इस चीज को बता दिया है और बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप एमसीसी में पार्टिसिपेट करिए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीसी में कुछ भी अलॉट हो जाता है तो आप कर्नाटका का जो कॉलेज है उसे छोड़ सकते हैं, आपको फीस भी वापस मिल जाएगी और जो आपने अभी 1 लाख कॉशन अमाउंट लगाया होगा वो भी आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना है या फोरफीट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम इनके पुराने नोटिस की भी बात करें, जैसे 20 अगस्त, ऐसा नहीं है कि ये आज ही बताया, आज वाली बात जो है उन्होंने वापस से दोहराई है, बच्चे घबराए नहीं। 20 अगस्त को एक बार पहले ही बता चुके थे, तब तो सेकेंड राउंड ही चल रहा था अभी, मतलब कोई प्रोविजनल रिजल्ट भी नहीं आया था और इवन जो एमसीसी है उनका भी आगे चलने का था। उसी समय इन्होंने बता दिया था देखो ये आयुष कोर्सेज के लिए है। फिर आगे की जो लाइंस हैं इनमें इन्होंने क्लियर कट ये बात कही थी। इंफॉर्मेशन ये देखिए, यहां से अपन एक बार देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ मॉक और प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये बातें की इन्होंने कि क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेंगे इन्होंने बताया उसी समय में। और उसके बाद में एक स्पेसिफिक लाइन, एक स्पेसिफिक पेज, ये भी आपको ये की वेबसाइट से मिल जाएगा। जो पहला वाला नोटिस था वो इन्होंने सोशल मीडिया पे आज डाला है और ये जो है आपको वेबसाइट से मिल जाएगा 20 तारीख को। इसी पूरे एक
कंप्लीट नोटिस में जो कि 5 पेज का है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है मेडिकल एंड डेंटल एंड आयुष कोर्सेज। इनकी बात करें तो कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चॉइसेस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। कैंडिडेट मस्ट गेट एडमिशन, क्योंकि जैसे चॉइस 1 2 3 4 मिलती थी राउंड 1 में, वैसा नहीं मिलेगा। मस्ट गेट एडमिशन फॉर द अलॉटेड सीट, हेंस कैंडिडेट्स आर पेरेंट्स शुड एंटर ओनली द कॉलेज ऑप्शन दे वांट टू ज्वाइन। ये सब इन्होंने बताया था। फेलियर टू पे द फीस और टेक एडमिशन इन द कॉलेज आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट विल रिजल्ट इन लीगल एक्शन। अब ये जो बात की गई थी, इसी के लिए स्पेसिफिकेशन आज दिया है कि अगर इस वजह से आप छोड़ रहे हो क्योंकि एमसीसी में आपको अलॉट हुआ, तो डरने की बात नहीं है। हु आर नॉट अलॉटेड अ मेडिकल कैन पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड, जिसको आगे हम कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो आगे की बात हम थोड़ा सा इसी के पहले लेके जाते हैं, जो मेडिकल की इन्होंने बात की थी, मेडिकल डेंटल में ही। तो इन्होंने पूरी बात बताई थी। ये बात क्योंकि दूसरे कोर्सेज के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। जहां मेडिकल की बात है अपने को वही देखना है प्रॉपरली। ये सारी बातें, ये देखो यहां से स्टार्ट हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीट्स रिमेन, ये देखो ये एमसीसी की बात है। अब इसमें देखो आप प्रॉपरली, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ मॉक और प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ सीट अलोकेशन एंड सब्सिक्वेंट अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल रिजल्ट। द सीट्स रिमेनिंग या कैंसिल होती है, न्यूली एडेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर द सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। जैसे भी आपने देखा कर्नाटका में कुछ सीट्स नई आई थी तो उन्हें ऐड किया गया। फर्स्ट द मॉक और प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट विल बी पब्लिश, जो आपने देखा हो भी चुका ऑन द केईए वेबसाइट। उसके बाद कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी केईए विल अनाउंस द मॉक और प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ द सेकंड राउंड एंड वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द सेकंड राउंड रिजल्ट बाय एमसीसी। ये बात इन्होंने पहले ही कह दी थी। एमसीसी के रिजल्ट का ये वेट करेंगे, मॉक अलॉटमेंट डाल करके, जिसको हम प्रोविजनल कह रहे हैं, उसको भेज करके फिर ये वेट करेंगे। आफ्टर द सेकेंड राउंड रिजल्ट ऑफ द एमसीसी, इफ यू विश टू वेकेट द सीट अलॉटेड बाय केईए, यू विल बी अलाउड टू डू सो। अगर आपको एमसीसी में कोई भी सीट मिल जाती है और इस वजह से आप जो कर्नाटका में मिली है सेकेंड राउंड में भी, उसे आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव गॉट अ मेडिकल डेंटल सीट फ्रॉम एमसीसी और इन अदर स्टेट, इवन दो ऐसा नहीं केवल एमसीसी, किसी और स्टेट के सेकंड राउंड से भी मिल जाए, एंड विश टू वेकेट द केईए सीट कैन डू सो विदाउट एनी पेनल्टी। तो वो भी बच्चा कर सकता है, कर्नाटका वाली सीट को छोड़ सकता है, उसको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। नो सीट विल बी कैंसल्ड विदाउट पेनल्टी फॉर अदर कैंडिडेट। एक आपने देखा होगा एक अदर कैटेगरी होती है वहां पे, उसमें पेनल्टी लगेगी। उसके अलावा आप किसी में भी जा रहे हैं, प्राइवेट सीट पे, गवर्नमेंट सीट पे, आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बात को आज स्पेसिफाई किया है इन्होंने फिर से, जिससे बच्चे घबराएं ना कि आपको अगर कर्नाटका में कुछ अलॉट भी हो जाता है राउंड 2 में या हो गया है, आप टेंशन ना ले, एमसीसी में पार्टिसिपेट करिए, चॉइस फिलिंग करिए एमसीसी की। और अगर एमसीसी में कुछ भी अलॉट होता है या इवन किसी और स्टेट में कुछ अलॉट होता है, आप केईए की सीट को छोड़ सकते हैं, आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। केवल अदर्स जो सीट होती है उस पे आपको पेनल्टी फिर भी देनी पड़ती है। उसके अलावा चाहे आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं, प्राइवेट सीट पे जा रहे हैं, आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को बहुत स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पर, बहुत क्लियरली आपको बता दिया है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कैसे मैनेज होगा, अब इजीली मैनेजेबल है दोनों चीजें। आप फिल करिए एमसीसी भी, क्योंकि आगे बढ़ाया है डेट को। अगर आपने अब तक चॉइस फिलिंग नहीं की तो कर दीजिए एमसीसी में, और वेट करिए दोनों का। इन केस आपको कुछ भी मिलता है एमसीसी से, आप यहां पर वेकेट कर सकते हैं। हाँ, एमसीसी में वही फिल करिएगा जो कर्नाटका में अलॉट हो चुके कॉलेज से बेटर समझते हो आप, क्योंकि इन केस उल्टा हो गया कि अब दोनों जगह अलॉट हुआ और आपको कर्नाटका वाला रखना है, उस केस में एमसीसी के 2 लाख रुपए चले जाएंगे, वहां पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप ये देखने के बाद कि अगर आपको राउंड 2 में कुछ अलॉट हुआ है कर्नाटका में, उससे बेटर कॉलेज ही एमसीसी में फिल करना, जिससे अगर कुछ अलॉट हो जाए तो आप यहां से सीट कैंसिल करवा लें कर्नाटका से, और एमसीसी का भी आपको कोई 2 लाख रुपया वेस्ट नहीं जाए। इस तरह से आपको करना है। चैनल हो सकता है सब्सक्राइब भी नहीं किया हो, वीडियोस आप देख रहे हैं लंबे समय से, ये मैं जानता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए, इससे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे ना, तो टेलीग्राम का एक लिंक दिखता है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। रोज एक बार बस चेक कर लेना टेलीग्राम पे, वैसे तो नोटिफिकेशन आता है टेलीग्राम का, बट फिर भी आप मिस कर दें
तो देख लिया करो कि टेलीग्राम पे हमारा कोई वीडियो तो नहीं आया है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें और कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले और आप बहुत बढ़िया जगह से एमबीबीएस भी करें, आगे पीजी भी करें, इसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।